अपनी पहली बीवी नंबर 1 के होते हुए भी मोटू एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की पतलू के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और मोटू को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। बात फाको तक पहुंच जाती है। अब मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं कि नंबर 1 और पतलू में से किसी एक को मैं आज़ाद कर दूं। लेकिन आखिर किसको छोड़ूं? एक तरफ उम्र भर का साथ है तो दूसरी तरफ हुस्न और जमाल की पेकर मेरी प्यारी पतलू। किसी पर जुल्म ना हो तो पतलू ने इम्तिहान लेने का फैसला किया। मोटू ने पतलू और नंबर 1 दोनों को अपने कमरे में बुलाया और 10-10 हज़ार रुपये दोनों बीवियों को दिए। पतलू और नंबर 1, मैं कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं ये 10-10 हज़ार रुपये तुम दोनों को दे रहा हूँ। तुम इसे अपने हिसाब से खर्च कर लेना। अब इन पैसों पर ही फैसला होना था कि मोटू पतलू को छोड़ेगा या फिर नंबर 1 को। इसके बाद मोटू घर से रवाना हो जाता है और फिर वो पूरे 2 हफ्ते वापस घर नहीं आता। पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब मुझे घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। शाम को मोटू वापस घर आ जाता है। उसकी दोनों पत्नियां देखकर बहुत खुश होती हैं। मोटू हालचाल पूछता है और फिर उसके बाद उन पैसों का जिक्र करता है। नंबर 1, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे, क्या तुमने वो सारे खर्च कर दिए? नहीं मोटू जी, मैंने सारे पैसे खर्च नहीं किए। सारे खर्चे निकाल कर मेरे पास 3500 बचे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको वो ला दूँ। मोटू नंबर 1 की ये बात सुनने के बाद पतलू के कमरे में जाता है और फिर पतलू से भी वही सवाल करता है कि उसने 10,000 का क्या किया। मोटू जी, आप मुझे पैसे बहुत कम देकर गए थे। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए और मैंने साथ वाली झटका से भी 5,000 रुपये उधार ली हुई है। मुझे 5,000 रुपये दें। आज सुबह भी वो आई थी, वो कह रही थी कि मुझे उधार वापस चाहिए। मोटू की हसीन और जवान पत्नी ने न सिर्फ 10,000 रुपये खर्च कर लिए थे, बल्कि उसने 5,000 रुपये का कर्जा भी उठा रखा था। अब मोटू को सारी बात समझ आ चुकी थी कि उसने क्या करना है। उसने पतलू के साथ रहना है या फिर नंबर 1 के साथ रहना है। अब मोटू ने सिर्फ अपना फैसला सुनाना था। उसके बाद पतलू वहाँ से चली जाती है और मैंने अपनी दोनों पत्नियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए। नंबर 1 ने सारे घर का खर्च उठाया और उसके बावजूद भी उसने 3500 रुपये बचा के रखे थे। और फिर दूसरी तरफ पतलू ने न सिर्फ सारे पैसे खर्च कर दिए बल्कि 5,000 रुपये कर्जा भी उठा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 सलीका शुआर बीवी है, बहुत ज़्यादा समझदार है, वो मेरे बगैर रह सकती है। लेकिन पतलू बेचारी को अगर मैंने छोड़ दिया तो वो भूखी ही मर जाएगी। फिर उसके बाद मोटू अपने रूम में वापस आता है, नंबर 1 और पतलू को बुलाता है और फिर नंबर 1 को छोड़ने का फैसला सुनाता है कि नंबर 1 सलीका शुआर बीवी है, वो मोटू के बगैर भी रह सकती है और पतलू बेचारी भूख से ही मर जाएगी।